हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो कि सबसे अलग है। एक ऐसा देश जहाँ के 95% रेस्टोरेंट सरकारी हैं। यहाँ का खाना सबसे स्वादिष्ट है और लोग भी सबसे ज्यादा फ्रेंडली हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको समुद्र का नजारा कमाल का दिखेगा। नॉर्थ अमेरिका का ये वो ऐसा देश है जहाँ पर एक नहीं बल्कि दो करेंसीज चलती हैं। यहाँ के लोग मस्ती करने में एक्सपर्ट होते हैं भाई। जो बात इसे बाकी देशों से अलग बनाती है वो ये है कि इस देश में कोका कोला नहीं बेची जाती। दोस्तों, आज हम आपको नॉर्थ अमेरिका के खूबसूरत देश क्यूबा के बारे में रोचक जानकारियां देने जा रहे हैं। इस देश से जुड़ी हर एक बात हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है भाई। सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ क्यूबा। देश की कुल जनसंख्या है 1,13,00,000 और ये सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों की सूची में 83वें नंबर पे आता है। देश की 78% आबादी शहरों में रहती है, वहीं 22% गांव में। ईसाई धर्म देश का प्रमुख धर्म है। देश का सी बॉर्डर बहामास, हैती, होंडुरस, जमैका, मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स से मिलता है। लगभग 11 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाने वाली क्यूबन स्पेनिश, जिसे कभी कभी क्यूबानो भी कहा जाता है, ये क्यूबा की भाषा है। क्यूबा की राजधानी शहर है हवाना, जो देश का सबसे बड़ा प्रांत, एक प्रमुख बंदरगाह और क्यूबा का एक प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र है। इस शहर में 2.1 मिलियन निवासियों की आबादी है और क्षेत्रफल के हिसाब से ये देश का सबसे बड़ा शहर, सबसे अधिक आबादी वाला शहर और कैरेबियन क्षेत्र में चौथा सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है। क्यूबा के लोगों की मेन सोर्स ऑफ इनकम है फिशिंग और यहाँ की आधी आबादी इसी काम में लगी हुई है। ये समुद्र से मछलियां पकड़ते हैं और उसके बाद बाहर के देशों में उसे एक्सपोर्ट किया जाता है। साथ ही यहाँ पर कॉफी भी प्रोड्यूस की जाती है। यहाँ के लोगों को आप देखेंगे कि ये मछली पालन के काम में बहुत आगे हैं। वेल फ्रेंड्स, क्यूबा देश जरूर साइज और पॉपुलेशन में आपको छोटा लग रहा हो, लेकिन इस देश में डॉक्टर्स की फौज है। यहाँ पर 70,000 से ज्यादा डॉक्टर्स हैं। वहीं बात की जाए पूरे के पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, तो उनके पास केवल 50,000 ही डॉक्टर्स हैं। लगता है क्यूबा के लोगों को डॉक्टर बनना बहुत पसंद है। यहाँ पर आप बहुत सारे लोगों को डॉक्टर की पढ़ाई करते देखेंगे। युवाओं में यहाँ डॉक्टर बनने का बहुत क्रेज है। क्यूबा के लोग थोड़े रंगीले मिजाज के होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की महिला डांसर्स डॉक्टर्स के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा कमाती हैं, क्योंकि जिस बार से महिला डांसर आती है नाचने के लिए, वहीं सबसे ज्यादा लोग आते हैं देखने के लिए और ये महिला डांसर्स के ऊपर पैसे भी लुटाते हैं। अभी तो यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये इतने बिंदास होते हैं कि जो भी कमा देते हैं वो इन्हीं सब में गवा देते हैं। क्यूबा दुनिया के सबसे दिलचस्प देशों में से एक कहा जाता है। यहाँ पर कुल मिलाकर 9 यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ये बताने के लिए काफी है कि ये देश कितना खूबसूरत होगा। वैसे भी यहाँ के बीचेस की बात ही अलग है और पूरी दुनिया इसीलिए तो क्यूबा आती है। जो एक बार यहाँ आता है वो इस देश के प्यार में पड़ जाता है। यहाँ ट्रिनिडाड, विनिलिस एंड सियन फ्यूगस नामक कुछ ऐसी साइट्स हैं जहाँ जाकर आप खो से जाओगे। यहाँ पर इन्हीं साइट्स को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं और इसीलिए यहाँ के लोगों के पास टूरिज्म से पैसा कमाने का मौका भी मिलता है। क्यूबा देश में सबसे पॉपुलर है बॉक्सिंग का खेल। यहाँ का बच्चा बॉक्सिंग के स्किल में माहिर होता है। क्यूबा में हर स्कूल में बॉक्सिंग की अलग से क्लास दी जाती है। यहाँ पर स्ट्रीट बॉक्सिंग को भी खूब पसंद किया जाता है। तभी तो इस देश में बड़े शहरों में आपको शनिवार और रविवार के दिन स्ट्रीट फाइटिंग देखने का मौका मिल सकता है। दोस्तों, ये फैक्ट सबसे अलग है, सबसे अजीब भी, कि क्यूबा एक ऐसा देश है जहाँ पर आप किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे तो 99% आपको रेस्टोरेंट सरकारी ही मिलेंगे। जी हाँ, यहाँ पर प्राइवेट लोगों के लिए सरकार ने कुछ काम धंधा छोड़ा ही नहीं है। अब आप ही सोचिए कि आपने कभी किसी और देश में सुना था कि सारे के सारे रेस्टोरेंट्स गवर्नमेंट के होते हैं, लेकिन क्यूबा में ये नियम है। यहाँ की सरकार का कहना है कि हम क्यूबा के खाने को प्रमोट करते हैं, इसलिए हम खुद ही यहाँ के लोगों को खाना अपने लोगों के हाथों से बना हुआ ही खिलाते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि क्यूबा के लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं होते। यहाँ के लोग बहुत कम पैसों पे काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो खुश रहते हैं। कैन यू इमेजिन, क्यूबा के लोगों की सैलरी पर डे $1 भी नहीं बनती है। जी हाँ, आज भी औसतन क्यूबा की सैलरी $20 महीने की बैठती है, यानी कि $1 से भी कम। बट आपको ये लोग फील नहीं होने देंगे कि यहाँ पर इतनी गरीबी है। सिर्फ इतना ही नहीं, क्यूबा के लोगों को सबसे बिंदास माना जाता है। यहाँ पर किसी के जेब में पैसे हो या ना हो, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करते हैं। सबसे ज्यादा गप मारने वाले लोग भी क्यूबा के ही होते हैं। यहाँ पर कोई भी इंसान आपको कम एटीट्यूड का नजर नहीं आएगा। दोस्तों, साल 2011 तक क्यूबा देश में कार इंपोर्ट्स पे बैन लगा हुआ था। कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर किसी बाहर के देश से कोई कार नहीं आ सकते थे। इसलिए आज भी इस देश में पुराने जमाने के ही ज्यादातर कार्स नजर आते हैं। क्योंकि जो कार्स होती थी वो सब 1950 या 55 की थी, तो उनके पार्ट्स नहीं मिलते थे। ऐसे में क्यूबा वालों ने सोल्यूशन निकाला और किसी भी कार में किसी और कार का इंजन डालने लगे। आज भी इस देश में आपको ऐसी कई गाड़ियां देखने को मिल जाएंगी जहां पर घर के कुर्सी या सोफे का इस्तेमाल किया गया है।
ये क्यूबा है, यहाँ पे सब कुछ हो सकता है। शायद यहाँ के लोग भी हमारी तरह जुगाड़ू हैं। वेल दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस देश में लोगों को पैसों की कमी है। यहाँ के लोग $20 भी महीने का नहीं कमा पा रहे हैं। ऐसे में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि क्यूबा देश में एक भी ऐसा घर आपको नहीं मिलेगा जहाँ पर अकाउंट हैंडल करने वाली बुक आपको न मिले। जी हाँ, हर एक घर में अकाउंट कॉपी नजर आ जाएगी जिसमें आप अपना हिसाब रखते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के बाद क्यूबा एक और ऐसा देश है जहाँ पर कोका कोला पीना मना है। जी हाँ, यहाँ पर आपको कोका कोला कहीं मिलेगा ही नहीं। यहाँ पे कुछ ही ऐसे शॉप्स है जिन्हें कोका कोला बेचने की इजाजत है, और वो भी सिर्फ फेस्टिवल सीजन में। सोचिए कि यहाँ पे कोका कोला से लोगों को कितनी नफरत होगी। आज कई साल बीत गए हैं लेकिन कोका कोला पूरी तरह से बिकना शुरू नहीं हुआ। वेल फ्रेंड्स, इस फैक्ट को सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि हमारा देश अभी भी क्यूबा जैसे देशों से कितना आगे है। क्या आप सोच भी सकते थे कि क्यूबा में किसी भी इंसान को 2008 से पहले सेलफोन रखने की इजाजत ही नहीं थी। 2015 के बाद से यहाँ के लोगों के लिए वाईफाई अलाउ किया गया। अब आप खुद ही बताइए कि आपके घर में पहली बार सेलफोन कब आया था। दोस्तों, साउथ कोरिया का एक सबसे फेमस टीवी शो है जिसका नाम है सोप ओपेरा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सीरियल को जितने लोग कोरिया में नहीं देखते होंगे उससे कहीं ज्यादा लोग क्यूबा में देखते हैं। यहाँ के लोग इस सोप ओपेरा को लेकर बहुत दीवाने हैं। इनका कहना है कि ये खाना खाए बगैर रह सकते हैं लेकिन सोप ओपेरा को देखे बगैर नहीं रह सकते। क्या बात है, इतनी मैडनेस किसी एक शो के लिए, कमाल है। दोस्तों, क्यूबा देश गरीब तो है लेकिन ये अपनी मेडिकल फैसिलिटी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ पर हर एक आदमी को फ्री मेडिकल सर्विस दी जाती है। साथ ही यहाँ पर हर बच्चे के लिए एजुकेशन फ्री है। यहाँ पर 6 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चे के लिए कंपलसरी है कि वो स्कूल जाए। एक और बात जो क्यूबा को बाकी देशों से अलग बनाती है वो ये है कि इस देश में 2 तरह की करेंसीज नजर आती हैं। पहली करेंसी है यहाँ के लोकल लोगों के लिए, तो दूसरी है यहाँ के टूरिस्ट के लिए। जो यहाँ लोकल लोग होते हैं उन्हें द क्यूबन पेसो नेशनल यानी CPU चलाना होता है। वहीं दोस्तों, जो टूरिस्ट होते हैं उन्हें द क्यूबन कन्वर्टेबल पेसो यानी CUC चलाना पड़ता है। यहाँ पर इसको लेकर बहुत ही कड़े नियम हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस देश में आपको करेंसी के नाम पे कोई परेशानी नहीं होती है। बता दें कि एक CUC की वैल्यू लगभग 3 भारतीय रुपए के बराबर है। वेल दोस्तों, दुनिया के सबसे बेहतरीन सिगार्स क्यूबा में ही मिलते हैं। वैसे भी आपने हॉलीवुड या बॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा कि यहाँ के लोग स्टाइल से सिगार्स पीते हैं। यहाँ से सिगार्स को कई देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। यहाँ जैसे सिगार्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। दोस्तों, क्यूबा में ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बहुत अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर बसेस की सबसे अच्छी सुविधा मिल जाती है। कहते हैं कि अगर आपको स्पेनिश आती है तो आप बहुत कम पैसों में ही एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर सकते हैं। वहीं अगर स्पेनिश नहीं आती है तो आपको टैक्सी का सहारा लेना पड़ेगा और आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़ सकते हैं। क्यूबा के बारे में एक और बात जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो ये है कि यहाँ के लोग टूरिस्ट को सब कुछ मानते हैं। अब जब यहाँ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ के लोगों के मन में टूरिस्ट के प्रति कितनी इज्जत है। साथ ही सबसे कमाल की बात यह है कि यहाँ पर मैक्सिमम लोग आपको टूरिज्म डिपार्टमेंट में ही काम करते दिखेंगे। अब देखिए, जब टूरिस्ट आएंगे तभी तो इनका घर चलेगा, और वाकई में ये इस देश को स्पेशल बनाते हैं। क्यूबा के लोग बहुत मेहनती होते हैं और अपने काम को अच्छे तरीके से करते हैं, और यही वजह है कि ये देश धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर किसी के पास बहुत पैसा भी नहीं है और कोई बहुत गरीब भी नहीं है। इनफैक्ट लोगों को अपनी लाइफस्टाइल के लिए बहुत पैसे खर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि ये लोग चावल ज्यादा खाते हैं और ये इसी देश में उपजाया जाता है, और यहाँ सी फूड की भी कोई कमी नहीं है, तो इनका काम आराम से चल जाता है। क्यूबा के लोगों को ईमानदार भी कहा जाता है। यही वजह है कि इस देश के संबंध आसपास के सारे देशों से अच्छे हैं। लोग यहाँ किसी भी हाल में झूठ नहीं बोलते हैं। साथ ही आपको यहाँ के लोग बहुत कूल नजर आएंगे। कोई किसी से लड़ता हुआ या किसी बात पे बहस करता हुआ आपको नहीं देखेगा। ये भी एक वजह है कि क्यूबा में दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं, और यहाँ पर किसी को किसी से कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। क्यूबा की लड़कियां बहुत फ्रैंक होती हैं और ये किसी से भी दोस्ती कर लेती हैं। ये ओपन माइंडेड होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि इनका चरित्र खराब होता है। ये बस दोस्ती करती हैं और आपके साथ उठ बैठ सकती हैं, और आप भी इनकी कंपनी को एंजॉय करोगे। लेकिन कोई गलत इरादा इनके प्रति मन में मत रखिएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। क्यूबा के लोग प्रैंक्स करने में भी माहिर माने जाते हैं। ये खूब हंसी मजाक करते हैं किसी के साथ भी। अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपके साथ एक बार कोई ना कोई प्रैंक तो ये कर ही देंगे, क्योंकि ये लोग इसे शुभ मानते हैं। कहा जाता है कि इस तरह से मजाक करके टूरिस्ट को कुछ अच्छी यादें इस देश के नाम पे देना चाहते हैं। क्यूबा के पर्यटन स्थल वारादेरो और कायो कोको दुनिया भर के 25 खूबसूरत समुद्र तटों में शुमार है। वारादेरो में बढ़िया सफेद रेत की एक पट्टी कैरेबियन के शानदार फिरोजा पानी के साथ आकर्षक तरीके से मिलती है, जो देखने में बहुत ही अच्छा नजर आता है। क्यूबा के लोगों को रात में जगकर पार्टी करना बहुत पसंद है, तभी तो ये रात रात भर बीच पे पार्टी करते हैं। अगर आपको भी शौक है पार्टी करने का तो कभी इनके साथ करके देखिएगा, वाकई में यहाँ के नज़ारे ही अलग होते हैं।
यहाँ पर लोग रात भर नाचते रहते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको क्यूबा की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। क्या कभी आप गए हो क्यूबा, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।